दीपक सैनी ने शूटिंग का सफर लगभग 17 साल पहले शुरू किया था। जिला स्तर से लेकर नेशनल लेवल तक चैंपियन बन चुके हैं। दीपक ने उधार की बंदूक से निशानेबाजी कर प्रतियोगिताएं भी जीती हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दीपक सैनी को साल 2018-19 के लिए भीम अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश भर से 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। दीपक सैनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए 2 पदक जीत चुके हैं। बीते साल टोक्यो में हुए पैरालंपिक्स में दीपक सैनी ने भाग लिया था। वह अंबाला छावनी के नज़दीक गांव शाहपुर में ही थर्ड आई शूटिंग रेंज स्थापित करके खिलाड़ियों को शूटिंग के खेल की तैयारियां करवा रहे हैं। दीपक सैनी ने करीब 17 साल पहले शूटिंग में अपना सफ़र शुरू किया था। उस दौरान प्रैक्टिस के लिए घर पर ही छर्रे वाली बंदूक का सहारा लिया। घर पर ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे जिससे खेल के लिए बंदूक खरीद सकें। लेकिन दीपक ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह से बंदूक का बंदोबस्त किया। दीपक 11 बार नेशनल चैंपियन रहे और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उसी दौरान उनको विश्व पटल पर भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उन्होंने 2 विश्व प्रतियोगिताओं में 2 कांस्य पदक जीते हैं। अपने सफ़र के बारे में बताते हुए दीपक ने कहा कि उनके घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वे मेहनत व लगन से काम करते रहे और आखिरकार उन्हें सफलता मिली। दीपक ने कहा कि उन्हें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का इस सफ़र में काफ़ी सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि अब उनका नाम भीम अवार्ड के लिए चुना गया है, जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम दीपक सैनी है और मैं अम्बाला से ही बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से। तो जैसा कि आपको पता ही है, क्योंकि आपने पिछले काफ़ी टाइम से कवरेज किया है मुझे, तो मैंने शूटिंग 2011 में स्टार्ट की थी और तब से अब तक मैं काफ़ी मेडल्स अपने हरियाणा के नाम किए हैं और मेरा एक टारगेट है कि भी मैं ओलंपिक में भी मेडल लेके आऊँ। इस बार मैं चूक गया हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट तैयारी के लिए रेडी हो रहा हूँ अपने आप। और जैसा कि भीम अवार्ड का लिए मेरा नाम सामने आया है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो वो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अम्बाड़ा के नाम एक भीम अवार्ड आया है। तो सबसे पहले तो मैं सभी अम्बाड़ा वासियों को और हरियाणा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और दूसरा ये कि भी सबसे ज़्यादा जो सहयोग मुझे रहा है वो हरियाणा गवर्नमेंट से भी रहा है और सबसे ज़्यादा जिन्होंने मेरा सहयोग हर कदम पर दिया है वो है मंत्री अनिल विज जी, जिन्होंने टाइम टाइम पे मुझे पूरा सहयोग दिया है। और हर जब भी वो मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं भाई कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ या मेरे लिए कुछ भी हो। तो मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि जो मुझे भीम अवार्ड मिला है उसके लिए मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। अभी तक आपकी देखिए, नेशनल चैम्पियन मैं 11 ईयर से हूँ और लगातार मैंने गोल्ड मेडल जीते हैं। 11 साल 12 साल हो गए मुझे। और अभी मैंने जो हमारा वर्ल्ड कप है थाईलैंड में था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल मैंने लिया था वर्ल्ड कप में। और वैसे मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल चुका हूँ, एशियन गेम्स खेल चुका हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मैं क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ, तो अभी मैं जैसे जैसे हूँ आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट भी मिल रही है। तो आगे मेरा यही टारगेट है कि मैं जल्द से जल्द हरियाणा और अम्बाड़ा के नाम ओलंपिक का मेडल भी करूँ। देखिए, पहले मैं एडवेंचर की तरफ काफ़ी रहता था, लेकिन जब से मैंने शूटिंग स्टार्ट की है तो सबसे बड़ी जो मेरी प्रायोरिटी है वो यही है कि मैं शूटिंग में देश के नाम जो सबसे बड़ा हमारा इवेंट होता है ओलंपिक और एशियन गेम्स, इनमें मैं मेडल लेके आऊँ और जिससे कि भी दूसरे जो मेरे जैसे लड़के हैं या जो भी हैं उनको भी मोटिवेशन मिले कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि भी मैं एक उसमें था, एसोसिएशन में था, तब भी मैं देखता था कि भी हमारे जो पैरा के लोग हैं, हैंडीकैप्ड पर्सन हैं, दिव्यांग, तो उनको कभी भी मैंने आगे बढ़ते नहीं देखा। आज भी बहुत है, पर जैसे जैसे अब चेंज हुआ है तो ओबीसी आगे बढ़ेंगे बच्चे और इससे उनकी मानसिकता भी बदलेगी। मेरा यही प्रयास है कि भी मैं
अच्छा करूं जिससे कि मुझे देख के दूसरों को भी प्रेरणा मिले। एकेडमी तो है ये, और 2016 में मैंने एकेडमी ओपन की थी। यहाँ से कई नेशनल प्लेयर भी निकले हैं और अभी भी नए बच्चे भी हैं यहाँ पे मेरे पास 9 साल से लेके और 16 साल तक के बच्चे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है भी अगले 1-2 साल के अंदर ये नेशनल चैम्पियन भी बनेंगे और इंडिया टीम के लिए में भी सेलेक्ट हो जाएंगे। जी। देखिए, उनको मैं सबसे बड़ा एक यही संदेश देना चाहूँगा कि भी आप अपने को कमज़ोर ना समझें, अपने अंदर वो चीज़ ढूंढें जिससे आप आगे निकल सकते हो। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता था, मैं भी हो सकता भाई मैं गांव में ही रह जाता, लेकिन नहीं, मेरे को लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तब मैंने शूटिंग को देखा। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि फादर नहीं थे और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। लेकिन फिर भी मैंने संघर्ष किया। कुछ टाइम के हिसाब से मुझे हरियाणा गवर्नमेंट से कैश अवार्ड भी मिला, मैंने उससे भी किया। और सबसे ज़्यादा जो मेरी सपोर्ट की है वो एक टाइम पे जाके हमारे जो विधायक हैं अनिल विज जी, उन्होंने की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी दिव्यांगजनों से कि भाई आप किसी भी सर्कल में, चाहे स्टडी हो या फिर कोई भी गेम्स हो, ज़रूरी नहीं है कि शूटिंग, किसी भी गेम के अंदर या बिजनेस के अंदर भी आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर हो सकता है भी हम फिजिकली चैलेंज हैं, पैर खराब है या हाथ में कोई दिक्कत है, लेकिन माइंड हमारा बहुत क्लियर रहता है तो हम अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो वो एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन सरकार का एक अपना सिस्टम होता है। मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कि भी हमारे साथ भेदभाव होता है, लेकिन अभी काफ़ी चेंज हो गया है। और क्योंकि एक तो अगर हम हरियाणा की भी पॉलिसी देखें स्पोर्ट्स में, तो वो इक्वल कर दी है। हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको इक्वल कर दिया है पॉलिसी को ही, कि भी जो दिव्यांग हैं और जो एबल बॉडी के खिलाड़ी हैं वो एक साथ कंपेयर करें। हाँ, कुछ चीज़ों में है कि भी जहाँ पे जैसे जॉब्स में हो गया या किसी चीज़ में, उसके लिए हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, उनके आगे अपने क्वेश्चन रखेंगे। और पीछे हमारी डायरेक्टर साहब से बात हुई थी कि भाई जॉब के अंदर या किसी चीज़ के अंदर भी ये डिस्टेंस ना रखें, उसको भी इक्वलता दें। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम प्रयास करेंगे।